रामबन जिले में रविवार को भारी बारिश और बादल फटने से तबाही मच गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया। अधिकारियों के अनुसार इस आपदा ने क्षेत्र में भूस्खलन और मलबा खिसकने जैसी घटनाओं की आशंका को और भी बढ़ा दिया है, जिससे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी यातायात बंद है। रामबन के सेरी बगना गांव में बादल फटने से 2 सगे भाइयों आकिब अहमद और मोहम्मद साकिब सहित 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं धर्मकुंड गांव में आई बाढ़ के कारण 40 मकानों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 10 पूरी तरह से नष्ट हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पुलिस ने लगातार बारिश और खराब मौसम के बावजूद मौके पर पहुंचकर 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया। इस दौरान कई वाहन बह गए, कई मवेशी मलबे में दब गए, कई वाहन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से खिसक कर नीचे गिर गए। वहीं जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन और मलबा गिरने से ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है। पंथियाल के पास एक सड़क का हिस्सा भी पूरी तरह से बह गया। हालांकि सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्थिति की समीक्षा के लिए आपात बैठक बुलाई। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डीसी रामबन बशीर उल हक चौधरी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना की और कहा कि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाए। वहीं डीसी रामबन ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया है और पूरी निगरानी रखी जा रही है। आया हूँ तो ऑनरेबल सीएम साहब के साथ हमारे ऑनरेबल एमएलए दोनों राजू साहब और सजाद शाहीन साहब जो बनाल से हैं, दोनों की बात हुई और उसके बाद सीएम साहब ने मुझे हुक्म किया कि आप रामबन जाइए और वहाँ कंडीशन देखिए। और बदकिस्मती से मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ, लेट पहुँचा हूँ, लेकिन हालात जो देख रहा हूँ हालात बड़े ख़राब हैं और कुदरत के साथ एक लड़ाई है। कुदरत के साथ सब जो कुछ किया है, अब कुदरत के साथ तो हम लड़ नहीं सकते, लेकिन मेरा आने का मकसद यहाँ एक ही है कि लोगों को ये दिखा दें, उनको एक हौसला दें कि ये गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला सरकार आपके साथ है, हम लोग आपके दुख की घड़ी में आपके साथ हैं, ये हमारे ऑनरेबल एमएलए आपके साथ हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ आपको ये लोगों को यकीन दिलाऊंगा कि आप ये मत सोचें कि हम खाली यहाँ से घूम के चले जाएंगे। अगर जो मेरे नोटिस में ये चीज़ें ब्रिजेस के नीचे कोई दीवारें लगाई गई हैं, कोई इन्होंने ऐसा कुछ चीज़ें खड़ी की हैं जिससे पानी को नाले का जो कोर्स था उसका रास्ता तो वो बंद किया गया है। मैं कल ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो आरओ हैं उनको बुलाऊंगा अपने ऑफिस में और मैं अपने डिपार्टमेंट को भी कहूँगा कि इन टच में रहें और ये रास्तों को खोलें ताकि लोगों को असुविधा ना हो। लेकिन बदकिस्मती हमारा अफसोस है कि 3 लोगों की जानें भी गई हैं, काफ़ी सारे लोगों का बहुत गई, जैसे धर्मकुंड में, बूल में, बनहाल के अंदर। और अब मैं बनहाल में भी जाना चाहता था लेकिन रास्ता आपके सामने यहाँ में खड़ा यहाँ से आगे जा नहीं सकेगा। शहरी में काफ़ी सारे इलाके हैं जहाँ अभी डीसी साहब भी टूर पे हैं और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन टूर पे है। अब जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कोई फैसला होगा। लेकिन मैं एक चीज़ लोगों को आपके माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सरकार आप इस दुख की घड़ी में आपके साथ है। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, अगर मुझे भेजा गया है और जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर रामबन में खड़ा है तो ये समझ लीजिए कि सरकार कितनी सीरियस है। इसलिए मैं वापस जाके ऑनरेबल सीएम साहब को पूरी रिपोर्ट दूंगा। उसके बाद जो डीसीज हैं इनसे भी रिपोर्ट ली जाएगी और जो भी लोगों का नुकसान हुआ है इस नुकसान को पूरा करने की कोशिश की जाएगी और आइंदा भी ये कोशिश की जाएगी कि जो चीज़ें, जो त्रुटियाँ हैं, जो रुकावटें हैं वो दूर की जाएँ ताकि लोगों को बार बार ये नुकसान ना सहना पे। तो इसलिए लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि उस भगवान के आगे, क्योंकि कुदरत के साथ कोई लड़ाई नहीं कर सकता, वो मालिक एक ही है, तो भगवान से यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि वो हमारी सबका बचाव करे और ये मौसम ठीक हो और जिससे हम सब लोग सुकून से रह सकें। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहां अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।